हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का जो रिड्यूस रिवाइज सिलेबस है वो। देखो, जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें आपके ऐसे चैप्टर ना देखकर उनके कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि भाई ये टॉपिक क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ऐसे जैसे साइंस में और ऐसे दे रखा है कि ये चैप्टर हट गया है, ये चैप्टर रह गया है, ऐसे नहीं दे रखा। वहां बीच बीच में टॉपिक दे रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सी एक्सरसाइज हटी है कौन सी नहीं। तो मैं ट्राई करूंगा आपको एकदम सिंपल वे में बताने का, ठीक है। एक और चीज, मैथ्स के सिलेबस में कुछ जगह पर जो इंग्लिश में सिलेबस है वो हिंदी में सिलेबस से कुछ अलग दे रखा है, तो वहां अपन हिंदी वाला अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो अपने है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो है वैदिक मैथ्स है, वो अपने 5 मार्क्स की है। इसमें आपको सब कुछ करना है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं करना है, वो है सॉल्यूशन सिंपल इक्वेशन बाय वैदिक मैथ्स। मतलब इक्वेशन थी, एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चन थे, उनको वैदिक मैथ्स से सॉल्व करने थे, वो वाले क्वेश्चन नहीं करने, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है। तो अगर आप नई वाली बुक है आपके पास, मतलब बाद में फर्स्ट चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ चेंज हुए थे पिछले साल, तो अगर वो है तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 19 से 33 तक ये नहीं करने, ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है, इक्वेशन वाले। और बाकी सारे करने बोले तो 1 to 19 एग्जाम्पल करने और एक्सरसाइज 1 करनी है, ठीक है। अगर आप अभी भी पुरानी वाली बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1.4 एक्सरसाइज नहीं करनी। नेक्स्ट जो यूनिट थी वो है अपने रियल नंबर की, जो कि पूरी ही हटा दी गई है। उसमें एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, ये पूरा ही हटा दिया गया है, इसलिए ये पूरा ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अपने स्टार्ट होती है यूनिट थर्ड, जो कि कौन सी है, एल्जेब्रा। एल्जेब्रा आपके 13 मार्क्स की होने वाली है, जिसमें 3 चैप्टर है आपके, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो देखो, यहाँ पॉलिनोमियल जो वाला जो टॉपिक था, उस पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में इन्होंने क्या हटाया, देखो तो इन्होंने हटा दिया है पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में। मैं आपको हिंदी से रीड करके समझा देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश में कुछ अलग अलग है। तो एक तो देखो, एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल से, वो हटा दिए गए। बोले तो 3.6 एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। और एक अपन को डिवीजन एल्गोरिदम से कुछ क्वेश्चन थे जो 3.2 एक्सरसाइज में थे, वो अपन को नहीं करने, ठीक है। बाकी सब करनी है, इसका मतलब 3.1 करनी है, 3.3, 3.4 और 3.5 करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है अपने चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसमें से दोनों में ही ग्राफ है। 4.2 में जो ग्राफ थे वो इनइक्वालिटीज के थे, वो हटा दिए गए, तो अपन को सिर्फ 4.11 करनी है, ठीक है। फिर अपने चैप्टर नंबर 5, जो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपने 5.1 और 5.2 करनी, जिसमें बेसिकली अपने an इक्वल टू a1 प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाद d, वो वाला फॉर्मूला लगता है, nth टर्म का फॉर्मूला लगता है। और जो 5.3 है, अब मैं आपको यहाँ ये सजेस्ट करूंगा कि जो 5.3 है उसका जो SN वाला फॉर्मूला है उसकी तो आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो क्या छोड़ना इसके, ये आप, हालांकि 5.3 मेरे को लगता है कट गई है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं आप इसके जो ये फॉर्मूला जो बेस था, जिसपे n/2 2a1 प्लस n-1d, जो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला था, उसके 1-2 क्वेश्चन कर ले, ताकि आपको ये तो पता रहे कि अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की और सम ऑफ सीरीज का क्या है। वैसे 5.3 कट गई है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप 1-2 क्वेश्चन कर ले, 1-2 क्वेश्चन, जिससे आप ये फॉर्मूला यूज कर पाए, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अपने 3 चैप्टर है, चैप्टर 6, 7 और 8। तो इसमें से जो चैप्टर 6 है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो वैसे के वैसे ही करने हैं आपको। छोटा मोटा कोई चेंज है, लेकिन एक तो एक्सरसाइज आप पूरा कर सकते हैं आराम से। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये अपने जो सेकंड चैप्टर नंबर 7 जो है, इसमें 2 एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2। तो देखो, इसमें जो है आपको 7.1 करनी है, 7.2 हटा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपको पूरी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है अपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जो कि आपके 6 मार्क्स की है। इसमें एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 है, तो सिर्फ आपको 9.1 की करनी है, जहां पर अपने ये सिलेबस में टॉपिक दे रखा है कि क्या क्या आएगा, वहां पर अपने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कार्टेशियन सिस्टम है और 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस लगती है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने, तो बोले तो 9.1 करनी है, 9.2 आपकी हट गई है, ठीक है। फिर भी आप 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पता रहे सेक्शन पॉइंट कैसे लगाते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करने में कोई हर्ज नहीं। नेक्स्ट है जियोमेट्री। जियोमेट्री आपके 20 मार्क्स की है, जिसमें आपके 13, 11, 12 10, 11, 12, 13, 14 ये वाले चैप्टर आएंगे। तो देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ कुछ टॉपिक पे, लेकिन फिर भी एकदम सिंपल वे में ट्राई करूंगा।
देखो चैप्टर नंबर 10 जो लोकस है उसमें आपको 10.1 करनी है, 10.2 नहीं करनी है। जो सिमिलरिटी वाला जो टॉपिक है उसमें ये 3 थ्योरम हट गई है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, बोधायान थ्योरम, उस पे थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये सारे टॉपिक 11.4 से रिलेटेड है। तो आपको 11.1, 11.2 और 11.3 करनी है, ठीक है। 11.4 भी नहीं करनी और उसके आगे ये जो थ्योरम्स है वो भी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल। तो देखो सर्कल में आपको 12.1 करनी है, 12.2 करनी है, 12.3 नहीं करनी है और 12.4 नहीं करनी, ठीक है। और सर्कल एंड टेंजेंट में आपको 13.1 करनी है, 13.2 नहीं करनी, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में बेटा देखो जहां पर आपके हिंदी वाला सिलेबस है उसमें साफ साफ दे रखा है कि सिर्फ 2 ही तरह की कंस्ट्रक्शन आएगी, एक लाइन सेगमेंट के इंटरनल डिवीजन करने और एक टेंजेंट खींचना किसी सर्कल के ऊपर। तो ये सारे दोनों तरह की कंस्ट्रक्शन 14.1 में, लेकिन 14.1 में एक और कंस्ट्रक्शन है कॉमन टेंजेंट 2 सर्कल के बीच में, लेकिन वो नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो नहीं करना। तो 14.1 में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करने और 14.2 पूरी करनी, ठीक है। तो ये तो आपके स्टार्टिंग 6 यूनिट का है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन रिमेनिंग यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं यूनिट नंबर 7 जो है मेंसुरेशन। 10 मार्क्स की आपकी यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 15 और चैप्टर 16। तो देखो सर्कमफिरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल में ये अपना जो चैप्टर है इसमें अपने 15.1 करनी है। 15.2 में बेसिकली क्या है, वो जो अपने रेडियस सेगमेंट और एरिया सेगमेंट के क्वेश्चंस है वो अपने क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। तो 15.2 बिल्कुल हटा दी गई। और 15.3 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 इसी चीज पे बेस्ड है, तो वो नहीं करने, बाकी 15.3 कर लेनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आराम से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16 जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो इस वाले में भी इंग्लिश में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ, हिंदी में थोड़ा सिलेबस अलग लिखा हुआ। मैं बोल रहा हूं आपको जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप हिंदी वाला देखें और दोनों देखें कि क्या हटाया गया और क्या रखा गया है। उन दोनों को जब आप डिस्कस करेंगे तो आप आराम से बता पाएंगे कि क्या टॉपिक हटा है। तो इसमें आपको 16.1 करनी है, 16.2 करनी है, 16.3 हटा दी गई है जो कि कोन पे बेस्ड है, और 16.4 जो एक्सरसाइज है ये आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो क्वेश्चन नहीं करने, साफ साफ लिखा हुआ है कि गाइडलाइन में कि वो क्वेश्चन नहीं करने जिसमें कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर। इस वाले जो ये एक्सरसाइज है, इस वाले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे कि जो सॉलिड स्फीयर है उसे मेल्ट करके कितने कोन बना सकते हैं, तो एक सॉलिड को मेल्ट करके किसी भी शेप का उसे दूसरे सॉलिड में कितने बना सकते हैं, वो वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपकी 2 एक्सरसाइज आती है, सॉरी 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 17 और 18। चैप्टर नंबर 17 जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपको मीन और मोड करने, सॉरी मीन और मीडियन करने, मोड नहीं करना है, ठीक है। मोड वाला टॉपिक हटा दिया गया है, तो 17.7 नहीं करनी है जो मोड पे बेस्ड है, बाकी रिमेनिंग सारी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से कुछ हटाया नहीं गया है, वैसे भी एक ही एक्सरसाइज है और अच्छा ही है, ये तो मार्किंग सब्जेक्ट है, टॉपिक था जो। और रोड सेफ्टी भी आपको वैसे के वैसे करनी है। तो कुछ इस तरीके से ये अपने मैथ्स का सिलेबस था, मैंने एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर आप सिलेबस जाके चेक करते हैं तो सिलेबस में जहां जहां अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कुछ फर्क हो तो आप हिंदी वाले को प्रीफर करें, ठीक है। और हिंदी वाले में दोनों चीजें देखें कि क्या कट हुआ है और क्या आने वाला है, वो दोनों देखे तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई ऊपर नीचे हो गया होगा इसमें तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे लिख दूंगा। तो अगर आप कुछ दिनों बाद में इसको वापस चेक करते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन का जो टॉप जो कमेंट होता है जिसे पिन करके रखूंगा, अगर कुछ इसमें करेक्शन होगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कोई करेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो बेटा मन लगा के मेहनत कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए और खूब खुश रहिए और खूब सारी मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।